हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस के एक्स माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पर हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a बराबर 2, b बराबर माइनस के और c बराबर के प्राप्त हो जाएगा। समान या बराबर मूल्य के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। आइए मान रखते हैं b का मान माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान k इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया बच्चों k² माइनस 4 टू 8 k इक्वल टू 0। के कॉमन लेते हैं k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो खंड हो गए, दोनों खंडों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसमें हम k बराबर 0 ले सकते हैं और k माइनस 8 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 0, यहाँ से k इक्वल टू 8। तो बच्चों k के दो मान हो गए, k बराबर 0 और 8। यह होगा सॉल्यूशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब समीकरण हमने लिखा है, समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 में a बराबर 3, b बराबर माइनस 12, c बराबर 2m। बराबर मूल के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान माइनस 12, यहाँ पर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 2m इक्वल टू 0। 12 का वर्ग 144 माइनस इस पद को बाएं से दाएं कर देंगे तो इक्वल टू 4 तिहाई की 12, 12 गुना के 24, 24 से m हो गया। तो यहाँ से बच्चों m इक्वल टू 144 बटे के 24, 24 का पहाड़ नहीं आता है तो 12 गुना के 24, 12 बटे 144, यह 12 बटे के 2 हो गया। फिर 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, m बराबर 6। इसी कारण बच्चों आपके सामने एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे
हल करने पर, दिए गए समीकरण को हल करने पर यक्स का जो मान प्राप्त होता है उस मान को समीकरण का मूल कहते हैं। तो उस यक्स के मान को समीकरण में पुनः रखने पर वो समीकरण को संतुष्ट कर। आइए, क्योंकि यक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3 समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल है। इसलिए x बराबर 2 और x बराबर 3 रखने पर, अब 2 रखेंगे हम, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 टाइम के 12, ये हो गया 12 माइनस 2 दिन की 4, 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको हम समीकरण कह देते हैं और 3 रखते हैं तो 3 गुणे के 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। 3 तरीके 9 तरीके 27 माइनस 3 दूनी के 6 के प्लस 2m इक्वल टू 0। ये बच्चों समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करके हम k और m का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2m, यहाँ भी प्लस 2m, यहाँ पे हम घटा दें, अगर हम घटा दें तो बोल देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 को लिख देते हैं पहले हम, ये हो गया 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। फिर लिखते हैं समीकरण 1 जो है 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। हमने बात की घटाने की थी, माइनस या प्लस, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 15। ठीक, यह 15 हो गया। यहाँ माइनस 6k प्लस 4k घट जाएगा, माइनस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 15 इक्वल टू 2k, के बराबर 15/2 हो गया। के का मान यह हो गया। इस के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखकर हल करेंगे। के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 12 माइनस 4k, के का मान 15/2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 1 कम 2, 2 के 4, ये हो गया 12 माइनस 15 दूना के 30 प्लस 2m इक्वल टू 0। अब यह 30, यह 12, 30 में से 12 घटाना है तो 10 में से 2 जाएगा 8, बचा 2 में से गया 18, और 30 बड़ा है इसलिए माइनस 18 प्लस 2m इक्वल टू 0।
18 को बाएं से दाएं करेंगे 2m इक्वल टू 18। तो यहाँ से बच्चों m बराबर 18/2, m बराबर 9। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी क्रम में बच्चों आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया हुआ है। यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5px प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आप बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, लगातार देखते रहिए, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे समीकरण px² माइनस 2√5px प्लस 50 इक्वल टू 0 में हमें मालूम है कि x² का जो गुणांक होता है वह a होता है, p हो गया। जो x का गुणांक होता है वह b होता है, -2√5p हो गया। और जो अचर पद होता है वह c होता है। मूल समान है, समान मूल के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² b के स्थान -2√5p है, -2√5p का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान p, b c का मान 15, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, p² माइनस 15 चौका 7, p इक्वल टू 0, 5 चौका 20 p² माइनस 60p इक्वल टू 0। अब यहाँ जो हम 20p कॉमन कर लेंगे, p माइनस 20 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 3 खंडों का गुणनफल 0 है, एक 20, दूसरा p, तीसरा p माइनस 3। तो यह जो 20 है यह 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ p भी 0 के बराबर नहीं होगा। रीजन क्या है कि जब p को 0 के बराबर कर देंगे तो यह px² वाला पद खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण रह नहीं जाएगा, इसलिए p का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तब p माइनस 3 इक्वल टू 0 अर्थात p इक्वल टू 3। यह हो गया बच्चों आपका। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन बच्चों आपको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जैसा हमने पहले भी कह रखा है कि जल्द ही आपके लिए हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। शायद आप अगर उसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो आपको हाईएस्ट नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद।